Hello, Assalamu alaikum, सत श्री अकाल, welcome to another episode of the Super Guide. Me Hamza and as always हमारे सनी साहब कैसे हैं हमजा भाई? कैसे हैं? ठीक हो? बस सर की हुआ है फिर आज? जीत गया फिर इंडिया है हाँ, 4-1. इंडिया 4-1 हो गया। और रोहित की कैप्टनसी में इतने मार्जिन से इंडिया नहीं जीता है। 89 रन से जीत गया, 88 या 89 रन से जीता इंडिया आज। जी और ये इंडिया की T20 में सबसे हैवी वो विक्ट्री है रनों से। बिल्कुल ये पहली बार हुआ है कि वो इतने ज़्यादा रनों से जीते हैं। और बात शुरू करते हैं इंडिया की। श्रेयस अय्यर को ओपनर भेज दिया आज। मैंने जो कल आपसे बात की थी, अगर आपको याद हो, जिसने वीडियो देखी है हमारी, कि आई थिंक इंडिया अपने प्लेयर्स को रेस्ट कर पाएगा। ठीक है, शर्मा का बैठना या जी, दो तीन जो प्लेयर्स सूर्य जिनको कुमार, सूर्य कुमार पंत को भी बिठाना, कुमार, बिल्कुल अश्विन, बिल्कुल। तो आई जडेजा, थिंक बिल्कुल ऑल ऑफ दीस लॉ तो 6-7 उनको प्लेयर। वही कहना है सनी, अगर हम लोग प्रॉपर लिस्ट बनाए ना तो इंडिया अपनी, अभी ये ए टीम है इंडिया की, जब कोहली वगैरह सब वापस आ जाएंगे, बट इंडिया की 3-4 ए टीम्स बन सकती हैं जी, जो टॉप लेवल की टीम है, क्योंकि वो किसी भी टाइम किसी को भी हरा तो सकती फिर है। एक काम कर लेंगे, T20 में चारों क्यों नहीं क्वालिफाई कर लेते? कप तो फिर इंडिया के पास ही आएगा, चाहे बी जीत जाए चाहे सी जीत जाए। ऐसा नहीं हो सकता कुछ? दैट्स वेरी गुड पॉइंट। मतलब एक बात तो पक्की है ना, कप आई थिंक इंडिया ही आएगा। बिल्कुल। और आई थिंक दुनिया में जो जितना लोग, मैंने क्रिकेट देखी है, सनी ने देखी है, जो क्रिकेट देखते हैं, आई थिंक उनको सबको पता है कि इंडिया ही एक टीम है जो दुनिया में, जो आई थिंक अपनी 3-4 ए टीम खिला सकती है और जिनकी बन भी सकती हैं, वो यू नो, दे कैन कम्पीट इंडिया ही अगेंस्ट एक ईच ऐसी अदर। टीम है जो एक ही बारी में 3 कंट्रियों के टूर करके तीनों टूर्नामेंट खेल सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ए, बी और सी। बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे एक ऑस्ट्रेलिया में हो जाए, एक इंग्लैंड में हो जाए, न्यूजीलैंड में हो जाए। बिल्कुल कर एक सकते हैं। बारी तो जीत जाए, शायद 2 अगर हार भी जाए तो कह देंगे भाई हम बाहर जाके जीता है। हम जीता है, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, पर इजंट इट? चलो, ये ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो बेस्ट 11 है वही बेस्ट 11 है। बिल्कुल, वो तो बेस्ट 11 तो फिर एक ही होती है। सनी, थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें वेस्ट इंडीज की, तो आई थिंक हेटमायर ने 56 किए थे। जी अगर वो 0 पे आउट हुए तो 44 पे वेस्ट इंडीज ऑल आउट। और पूरन की आज फिर जो एक वीक पॉइंट है कि बैकफुट पे अच्छा हमजा, मुझे एक बात बताएं, अगर आपको पता है कि एक बॉलर है वो थोड़ा शार्प है, उसकी बॉल अंदर आती है और वो ज़्यादातर एलबीडब्ल्यू करना पसंद करता है, आप ऐसे बॉलर को बैकफुट पे क्यों जाते हो खेलने? मे बी उस टाइम जो आपका इंस्टिंक्ट होता है टेक्स यू बैक, और बैक फुट पे जाके फिर अभी आपका तो आपकी इनिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी। एक तो होता है ना, इनिंग स्टार्ट होने के बाद बंदा अपने आप को बैक करता है कि कोई नहीं, मेरा मेरा आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है। तो ये तो कह के आउट करने वाली बात थी हमसा। उन्होंने बड़ा, मतलब जैसे स्कूल के बच्चे को फंसा के नहीं आउट करते, ऐसे किया है। फिर आपने आंसर भी खुद कर दिया कि वेस्ट इंडीज की पूरी टीम ना अब ऐसे हालात हो गए हैं कि लगता है स्कूल की टीम है। ठीक मतलब है, और इंडिया पाकिस्तान बड़ा होती है उनको। लानत ही एक तरीके की हमसे। बिल्कुल आप अपने होम में खेल रहे हैं और आप 4-1 हार रहे हैं, और आपको भी पता है कि इंडिया की टीम में मेन प्लेयर है ही नहीं अभी। बिल्कुल। चलो, मैं इन प्लेयरों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये भी प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन अब इंडिया की तरफ अगर पाकिस्तान टूर करता है, ऑस्ट्रेलिया टूर करता है और वो अपनी बी टीम भेजते हैं, तो इंडिया के लिए बड़ी शर्म की बात है अगर इंडिया हार जाए। पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया ए से खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया जीत जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि फिर हमारा बेस्ट 11 उनके लेवल की जो टूक टीम है उसके बराबर भी नहीं है। तो ये थोड़ा कंसर्न करने वाली बात है हमजा। इट्स वेरी कंसर्निंग। वेस्ट इंडीज को कुछ सोचना पड़ेगा। और वेस्ट इंडीज का भी ये हालात है कि कुछ 2 महीने के अंदर वर्ल्ड कप है। आज मैंने पूरन का इंटरव्यू सुना, वो कह रहा है कि नहीं, हमने बहुत कुछ लर्न किया। ऑफ कोर्स लर्न किया, लर्न जब पता आप क्या किया है? कभी वो 20 रन से हारे हैं, फिर वो 60 रन से हारे हैं, अब वो 88 रन से हारे हैं। लोगों का ग्राफ ऊपर जाता है, इनका नीचे ही आता जा रहा है। और आई मीन, क्योंकि ये पहली दफा पहले शॉक कर चुके आई थिंक टू। आप अक्षर पटेल को कैसे 3 विकेट दे सकते हैं पावर प्ले में हमसे, जिसको पूरन 1 ओवर में 22 रन मार रहा है? आप उसको पहले पावर प्ले में 3 विकेट दे गए 3 हैं, विकेट और देगा, आप 200 को चेस कैसे करेंगे अगर आपके पावर प्ले में 4 आउट हो गए? और एक टाइम पे आई थिंक 2 बॉल पे या एक ही ओवर में 2 आउट किए उसने। एक ही ओवर में 2 बार यादव ने आउट किए, एक ही ओवर में 2 बार अक्षर पटेल ने आउट पर किए, एक ही ओवर में 2 बार बिश्नोई ने आउट किए। तो आप ये सब 3 बॉलों में तो आपकी मतलब 6 6 बॉल विकेटें जो हैं 6 वो बॉल तो 6 बॉलों में गिर गई हैं। हाँ ऐसी है, और एक कंटिन्यूस एक ओवर की में आपके 2 आउट हो रहे हैं तो फिर मतलब 2-3 ओवर के गैप के बीच बीच में 2-2 विकेटें जा रही हैं। तो ऐसे तो आप 150 भी नहीं चेज कर सकते, 190 200 तो yes, फॉरगेट अबाउट इट। हाँ वो तो बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा हमजा, आज बंगाली के साथ फिर क्या हुआ है? यार। अच्छा मुझे ये बंगालियों बताएं, इनको 25 मतलब हो क्या रहा है ये? आई थिंक 290 चेस करना था। इनकी डाइट चेंज की जाए, इनकी जो है ना क्रिकेट चेंज की जाए, इनके चावल बंद कर दिए जाए। इनके चावल, इनकी मच्छी बंद कर दी। चावल तो हम भी खाते हैं, हमें बड़ा शौक है। ठीक है, मच्छी बंद कर मच्छी दीजिए। बंद कर दें, क्योंकि ना आपको मच्छी इतनी पसंद है और मैं भी इतना फैन नहीं हूँ, बट ठीक है, ठीक है। इनकी तो मच्छी बंद कर दें। किससे बात करें? मोहम्मदुल्लाह से? नहीं मतलब लानत ही है वैसे।
क्या कितने आई थिंक मुझे आपको बता रहे थे पहले 5 और में 3 आउट हो सिकंदर गए बट थे। ने आपका जीना हराम कर रखा है। आपको उस बैट्समैन को पता ही नहीं आउट कैसे करना है, और उसको आउट करने के चक्कर में उसके साथ वाला भी आपको आगे मार रहा है। अब तो वो भी 100 कर गया 71 बॉलों में, 72 बॉलों में। और आई थिंक सिकंदर अजहर बट ने 119 की है। उनका नहीं, आज उन्होंने कुछ 101 की, 120 बॉलों में। उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम था, लेकिन जो उनके साथ खेल रहे थे ना हमजा, उन्होंने कोई 140 130 के स्ट्राइक रेट से 100 बना दी। और वो मेहदी हसन है जो अपने आप को बड़ा जबरदस्त बॉलर समझता है, बिल्कुल। किसी बड़े प्लेयर की विकेट लेके ऐसे सेलिब्रेट करता है जैसे मतलब ही इज उसने द ओनली he's the वन। one, yeah. ठीक है, और आप यकीन करें उसको जो स्टैंड्स में उठा उठा के फेंका है। और उनका एक बॉलर था नया आया हसन, 88 89 मार्क्स मारा, तो उसने रूबल शुरू के हसन। 2 आउट कर दिए थे। नहीं, रूबल नहीं, कोई और है, अच्छा एक नया नया है, है, उसने okay. 2 आउट कर दिए। उसके बाद उसकी सेलिब्रेशन देखने वाली थी हमजा, लेकिन जब बट और वो दूसरा है, उसका नाम चकुम्बर है, जो भी उसका नाम है, उन्होंने हसन को भी फेंका फिर स्टैंड्स में। ये हसन अच्छा, खुश नाम क्यों के जल्दी हो? बॉलरों अच्छा, के मुझे साथ हो ये क्या बताओ गया? कि जब बांग्लादेश 2 विकेट ले लेता है, ये इतने ऐसे क्यों खुश होते हैं जैसे मैच ही जीत लिया उन्होंने? और सनी आप मुझे बताएं हसन नाम बॉलर्स के साथ क्या हो रहा है आजकल? नहीं, शकीब उल हसन तो ठीक है ना, कहाँ हो, परफॉर्मेंस हो नहीं रही उनसे। पर ਉਹਦੀ 40 साल की उम्र भी तो होगी, वो सर तो तो हम खेलता भी नहीं है। हाँ खेड़दा नहीं है बट ये ਜਦੋਂ है कि हसन, अब जिसका भी नाम हसन है वो क्या करें, या तो हसैन के स्पेलिंग चेंज करके बीच में कोई और अल्फाबेट लगा दें ताकि हसैन प्रोनाउंस ना हो। ठीक है, जैसे जानेमन हेंड्रिक्स है, क्या नाम है उसका? जानेमन जानेमन हेंड्रिक्स, ऐसा जानेमन कोई। मिलान अच्छा, जानेमन मिलान, जानेमन ठीक है, मतलब मिलान जाके जानेमन ढूंढे अपने। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हसैन में ना अब एक काम करें, ये जो आपने ढूंढ लिया, एक वर्ड निकाल दें बीच में आपने से। ढूंढ लिया मिलान। ऐसे तो मलंग बंदे सानू की मिलान मिलना है यार। ठीक है, तो अब देखा जाए तो अब अगली सीरीज पे अगर हम लोग बात करें बंगालियों को, तो वो क्या कहते हैं हमारे इंडिया पक्ष में वॉट लग तो गई है, अगर ऐसे TMT लग चलता रहा है, रहा, ऐसे चलता रहा, तो एशिया कप में सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बांग्लादेश ही होगी। शौक भी कर सकती है। अच्छा, यही तो चीज़ इनकी मुझे बुरी लगती है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ अचीव नहीं करना है, इंडिया पाकिस्तान को हराम करके जाना है एक बार बस। एक ऐसा और मैच उनको हमें हरा खुश, जाएंगे, हाँ एक ऐसा मैच हमें हरा जाएंगे जिससे हमारा क्वालिफाई होने का सपना खत्म। ये वो चीज़ है बांग्लादेश की टीम। और खुश बड़ी होती है हमें हरा के। अच्छा, इनका टाइगर किधर है? वो कमजोर वाला। नहीं, मुझे लगता है उसको चिड़ियाघर में डाल दिया, उसको केज में रखा हुआ है, क्योंकि उसके दांत कमजोर हैं और उसे ना बाकी के इधर उधर की बिल्लियां भी पड़ जाती हैं, वो बचा नहीं पाता अपने आप को, तो सनी खाना नहीं देते हो। अब टाइगर खाता है 5 किलो का मीट एक दिन का, ये खिला रहे हैं उसको मच्छियां, तो टाइगर तो फिर बेचारा खत्म ही हो कमजोर हो जाएगा। जाएगा। नहीं, वो एक्चुअली कमजोर हो के खत्म ही हो गया, उसका यही नहीं पता लगा कि वो गया किधर। अखबार में कोई न्यूज़ तो आई होगी उसकी। ढूंढना पड़ेगा, आप रिसर्च आप करेंगे। लोगों में से किसी को टाइगर नजर आए तो प्लीज कॉल बांग्लादेश, लेट देम नो। सर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड सीरीज शुरू होने वाली है, टेस्ट हाँ, तो इंग्लैंड 17 अगस्त इंग्लैंड से। जो है सारे बदले लेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में इंग्लैंड नो चांस। कोई ऐसा बॉलर भी नहीं है जो आपको 20 विकेट ला के दे। कोई ऐसा बैट्समैन भी नहीं है जो 500 करके दे टीम का। बिल्कुल। क्या होगा, क्या लगता है कितने से? 3 टेस्ट मैच है 3। तो 3-0, बाकी आप दुआ मांगे बारिश हो जाए, जो कि दुआ शायद आपकी कबूल हो जाए, बस वही दुआ कबूल हो सकती है आपकी, एक बारिश वाली। आप लेकिन जीत अगर नहीं पाएंगे इंग्लैंड से। अगर साउथ अफ्रीका आपको T20 में शॉक कर सकता है तो वो आपको वनडे में टेस्ट में भी शॉक कर सकता है। प्रॉब्लम ये है ना, हमसे टेस्ट मैच में दोनों टीमों को 2 बार प्रूव करने का चांस मिलता है, और इंग्लैंड जो है अगर पहली बारी में नहीं चलेगा, दूसरी बारी में वो स्कोर जरूर करेगा। इंग्लैंड की जो खास बात यह है, वो टेस्ट मैच में आप माने ना माने, उसने एक अलग ही लेवल पे क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है। लेकिन आप हर बॉल को छक्का नहीं मार सकते। नहीं, मैं ये नहीं कहता हर बॉल पे आप छक्का मारेंगे। प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड के जब 100 पे 5 आउट होते हैं, वो तब भी 350 कर जाते हैं। क्या साउथ अफ्रीका ये कर पाएगा? ये मेरा सवाल है। रबाडा इंजर्ड है, तो ना इनके पास फ्रेंडर है, ना मोकल है, ना स्टेन है। अब ये ठीक है, नोकिया है, लेकिन नोकिया कोई ऐसा अभी तक उसने कुछ ऐसा प्रूव नहीं किया कि बंदा कैसे भी 5-6 विकेट लेके ही जाएगा। वो बात नहीं है अभी। साउथ अफ्रीकन विकेट जो होती है ना, उनमें क्रैक्स बड़े होते हैं, उनमें ग्रीन ग्रास बहुत होती है, तो एक मीडियम फास्ट बॉलर भी आपकी जान के पीछे पड़ जाता है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर ये आपको स्विंग कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा पेस करेंगे उतनी स्विंग कम होगी, क्योंकि जितनी जल्दी आप बॉल को रिलीज करते हैं, बॉल सिर्फ तब स्विंग होगी। और जब आप रिलीज करने वाले बॉलर होते हैं, फिर आप 95 मार्क्स नहीं मारेंगे, क्योंकि जितनी आप तेज करेंगे बॉल को स्विंग होने का, हवा में बैट्समैन के पास वो जल्दी जाएगी, तो इसका मतलब स्विंग कम हो रही है। जो बैट्समैन को थोड़ी देर तक पहुंचेगी, उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा विंड में स्विंग होने का। हमसा ये फ़र्क है। इसीलिए शोएब अख्तर से ज़्यादा मोहम्मद आसिफ इंग्लैंड में सक्सेसफुल रहे थे वो, और इसीलिए वसीम अकरम से ज़्यादा वकार यूनिस इंग्लैंड में कामयाब रहे थे, क्योंकि जब बैट्समैन को थोड़ा सा टाइम लगता है बॉल जाने में, तो बॉल को स्विंग होने का मौका मिलता है। सही है जी।
और कोई बात अगर आपने कोई बात सुनी है रिलेटेड, कोई आपने को न्यूज़ पता चली हो? कोई ऐसी खास न्यूज़ तो हमसे मैंने नहीं सुनी, लेकिन मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अर्शदीप को वर्ल्ड अगर एक चीज खेलने का मौका मिलता है, वर्ल्ड कप या एशिया कप, या आप सिलेक्टर हैं, तो आप किस चीज के लिए उसको सिलेक्ट करेंगे? अगर लेकिन एक ही में सिलेक्ट कर सकते हैं। यार सनी, छोटी सी बात है, इस सीरीज में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है। जी। ठीक है, अगर आप प्लेयर ऑफ द सीरीज को अगर आपने नेक्स्ट जिम्बाब्वे की तो सीरीज आप निकाली, तो वो तो हर कोई विकेट लेने जा रहा है और एवरेज बनाने जा रहा है। जी। एशिया कप में अगर आप अपने लास्ट सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज को नहीं खिलाओगे, देन दिस इज अनफेयर। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि आपको वो 3 ओवर में या 2 ओवर में 15 रन दे के कोई विकेट नहीं लेता, लेकिन इकोनॉमिकल है, लास्ट मैच में उसने 2 आउट कर दिए, यॉर्कर 6 बॉलों पे 6 यॉर्कर मार सकता है वो। ऑफ कोर्स इंसान ही है, ह्यूमन है, यू कैन मिस आउट ऑन यॉर्कर्स, बट वो ही इज कंसिस्टेंट। आई थिंक ही नीड्स टू प्ले, और आई थिंक हिम एंड भुवनेश्वर कुमार। बुमराह फिट होते हैं और कुमार फिट होता है, तो आप तीनों में से किसको बिठाएंगे अर्शदीप के लिए? देखिए, अगर आप कह रहे हो कि शामी एंड बुमराह, हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि दे गेट अलोंग वेरी वेल, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी है। शामी अच्छा खेलता है तो बुमराह से विकेट निकलती है, बुमराह अच्छा खेलता है और शामी से विकेट निकलती है। ये चीज जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना आपके क्वेश्चन, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। नहीं, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि अगर आप उन दोनों को बिठा नहीं सकते, भुवनेश्वर कुमार को जिस दिन स्विंग ना मिली, वो दिन प्रॉब्लम मे बी उसकी इतनी पेस अभी नहीं है भुवनेश्वर की, वो अपनी स्विंग पे ज्यादा रिलाई कर रहा है, स्लो बॉल के वेरिएशंस बड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन वो आपको नकल पेस जो वो मारता है, बिल्कुल, लेकिन आपको अर्शदीप से स्विंग भी मिलेगी, पेस भी मिलेगी और कंसिस्टेंसी भी मिलेगी। आई थिंक जो मुझे लगता है ना हमसे, वो ये है कि शायद नाम का प्रॉब्लम है कि अर्शदीप का लेवल थोड़ा सा कुमार से नीचे, कुमार का क्रिकेट हिस्ट्री में नाम ऊपर आता है, तो शायद इस वजह से प्रेफरेंस कुमार को मिल रही है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस तो कुमार की भी अच्छी है, लेकिन जब आप T20 खेलते हैं ना, आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए होता है, अगर आखिरी ओवर में 12-13 रन चाहिए हो और आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो कंसिस्टेंटली यॉर्कर्स मार सके, तो वो फिर बुमराह और अर्शदीप ही हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी अपने यॉर्कर्स के लिए इतने फेमस नहीं है। और लेकिन इनिशियल स्टेजेस में तो आपको भुवनेश्वर कुमार शामी एंड बुमराह के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर आपका पहला मैच गिवन चॉइस, बिल्कुल, अगर उनमें से कोई ऊपर नीचे परफॉर्मेंस होती, क्योंकि एक मैच आपकी टूर्नामेंट में आपकी फेट डिसाइड नहीं करता। अगर कोई नहीं अच्छा खेला, somebody gets 4 ओवर्स में उसको 60 रन बढ़ गए, तो अब एक को बिठा के दूसरे को ला सकते, बट इनिशियली यू हैव टू हैव बुमराह, शामी एंड भुवनेश्वर। ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो आपके ओपनर्स कौन कौन है सर? क्योंकि अभी श्रेयस अय्यर ने भी 50 कर दी। नहीं, अगर राहुल वापस आते हैं तो कोई डाउट ही नहीं है। शर्मा एंड राहुल मतलब कोई बेवकूफ़ी होगा जो इनको नहीं कराएगा। बाकी कुछ लोग कहते हैं राहुल नीचे भी खेल सकता है, राहुल ये भी कर सकता है। भाई राहुल है कोई कोई स्वर्ग या जन्नत से उतरा कोई एंजल तो है नहीं कि जहाँ जाएगा वहीं रन करेगा, तो उसकी भी प्रेफरेंस सुन लो ना आप। एक बार प्लेयर से भी पूछ लो वो क्या चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल ओपनर ही है। तो आप 3 पे किसको खिला रहे हैं अगर आप डिसाइड करें? 4 पे सूर्य कुमार, ठीक है। 5 पे पंत को खिला रहे हो या दीपक हुडा को? पंत। 6 पे हुडा, ठीक है। 7 पे पांड्या, ठीक है। बाकी 4 बॉलर में से एक जडेजा भी आ गया और 3 फास्ट बॉलर। वेरी नाइस, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट। जी, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी है ना, वो ये है कि जडेजा को कंपटीशन तो नहीं दे सकता वो प्लेयर अभी, लेकिन जडेजा की जगह लेने के लिए अगर जडेजा इंजर्ड है, वो अक्षर पटेल, आज भी उसने पहली दूसरी बॉल पे छक्का मार दिया हमजा। उसकी मतलब सारी टीम स्ट्रेट मारने में मुश्किल पा रही है, वो आते ही बल्ला सीधा करके छक्के मार रहा है। और आज आपने पता है बैकबोन तो उसने तोड़ी दी थी उनकी पावर प्ले में। वेस्ट इंडीज मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू पूर एंड मारो एनीबॉडी, बट वेस्ट इंडीज एक्चुअली लॉस्ट द मैच इन फर्स्ट 6 ओवर्स। They lost the match before the tournament started, man. उनकी शक्लों से ही लग रहा था यार, शर्मा अब आपके सामने बैटिंग कर रहा है और आप बॉलर हो और आपके आगे पीछे फील्ड, आपको पता है इफ आप बॉल 1 बॉल रॉन्ग, उसके आंख सेट हो गई, उसने हमें 200 किया, 220 भी कर सकते हैं इंडिया। देखो यार, सीधी सी बात है, फैक्ट ये है, एक बंदा जो 6 विकेट लेता है उसके बाद वो 66 रन दे रहा है, इसका मतलब ये है कि बैट्समैन को पता लग गया था इसका लेवल इतना नहीं है जितनी ये कर गया चीज, तो उन्होंने फिर ठीक ठाक ठोका उसे। तो सनी, वीडियो के लास्ट में मैं बस एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि कल न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज का परसों से मैच शुरू हो रहे हैं। इस जमैका में 3 T20 है और अमेरिका में 3 वनडे हैं शायद, अगर आया तो। सनी, वो आई थिंक उनकी पूरी सीरीज ही वेस्ट इंडीज में, आई थिंक वेस्ट इंडीज इतनी बड़ा एक उनका अपना एक आइलैंड ही है
कि उन्होंने और फ्लोरिडा अमेरिका वाला, उन्होंने लंदन का किंगस्टन, सब एक जगह में नाम उन्होंने रखे हुए हैं। नाम रखे हुए हैं। सही कंफ्यूज कर रखा है बिल्कुल वैसे। कंफ्यूज रखा है और दुनिया और क्रिकेट में खुद कंफ्यूज है। को। क्रिकेट में कंफ्यूज होते हैं, उनको क्रिकेट का सी भी ये नहीं पूरन पता। क्या चूरन बेच रहा है? पूरन ये चूरन बेच रहा है कि वो भी लकी है, ठीक है, खुद उससे परफॉर्म हो रहा है। आई थिंक उसने टीम को तो लीड नहीं कर पा रहा, खुद स्कोर करी जा रहा है, कैप्टन है, पैसे मिल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो आप मुझे जाने से पहले ये बताएं हमजा कि न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज सीरीज में आप क्या देखते हैं? न्यूजीलैंड इतना बेटर देन ब्रो, और क्या देखता हूँ मैं। ये जख्मी शेर नहीं पड़ेंगे उनको? जख्मी शेर, ये बेचारे, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, ये शेर नहीं है बेचारी, ये बिल्ली है। पट्टियां पड़ी हुई है ना। ये लोग बस आई थिंक ये सिर्फ वर्ल्ड कप में ही शॉप कर पाएंगे। इंडिया वाले इनको मम्मी बना के छोड़ा है, हर जगह पे पट्टी बांधी हुई पट्टी है। बांधी हुई है, और ऐसी ऐसी पट्टियां और ऐसी ऐसी जगहों पे कि बस, चोटें लगी हैं। जी हाँ, ऊपर से वो हैं भी। दुआएं मांगे ताकि ये जख्म भर जाए। नहीं भी भरेंगे तो क्या उखाड़ लेगी वेस्ट इंडीज दुनिया का। दुनिया इनको आगे फाड़ रही है, अपने घर में शेर ढेर हो रहे हैं। बस ऐसे ही है सनी। वैसे एक बात मैं जाने से पहले कह दूं हमजा, अगर बांग्लादेश जिम्बाब्वे से हार सकता है तो वेस्ट इंडीज किसी से भी हार सकती है। बिल्कुल 100%। ठीक है, इसका मतलब फिर ये है कि आप जो बांग्लादेश है ना इस टाइम, तरस आ रहा है उनके क्रिकेट पे मुझे। बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और आई थिंक तो अभी यही अफगानिस्तान का लेवल भी जो है ना उनसे बेहतर उनसे है, ऊपर है। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास देखो वैरायटी। ऑन अ गिवन डे मुझे को कहा है कि सेमीफाइनल इंडिया का वेस्ट इंडीज के साथ पिक कर लो, या पिक कर लो बांग्लादेश के साथ या अफगानिस्तान के साथ। मैं कहूंगा मुझे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज दोनों ही दे दो, पर मुझे अफगानिस्तान मत हाँ देना। बिल्कुल ऐसे ही है। चलो दोस्तों, That's what बाकी we have हम for आपसे जल्दी बात करेंगे, आने वाली जो न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है वेस्ट इंडीज़ कम बैक करेगा। हमजा को लगता है कि इस चीज़ के बारे में बात करना भी बेकार है, क्योंकि इन्हें लगता है कि न्यूजीलैंड उनको, जो इंडिया उनको तोड़ के आई है, न्यूजीलैंड को गाड़ के आएगी। हाँ। तो दोनों में ये है कि मम्मी को लिटाना भी तो ना। अच्छा वो संदूकों में डाल के हाँ, अब दफनाने वाला काम जो है वो न्यूजीलैंड करके आएगी। बिल्कुल। चलो ठीक है, वही होगा। चलो ऑल द बेस्ट टू both teams man, whoever plays better cricket they're gonna win. That's it guys, that's all we have for today. Thank you very much.